अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स का स्टेप्स टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक और साथ में हाफ एडर को। लॉजिक डायग्राम्स में हम यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स के सिंबल्स का, एंड का, और का, नोट का, एक्सोर का, ठीक है। और इन लॉजिक गेट्स का हम यूज़ करते हैं अपने डिजिटल सर्किट्स में। ये डायग्राम्स हमें बेसिकली ये बताती है कि इनपुट कहाँ से आ रही है, गेट्स किस ऑर्डर में आपस में कनेक्ट हो रही है और आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है। स्टेप्स टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम्स में क्या है, सबसे पहले हमने देखना होता है बूलियन फंक्शन को, ठीक है। यानी कि हमें जब भी किसी लॉजिक डायग्राम को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमने बूलियन फंक्शंस को देखना है, फिर हमने उस बूलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक गेट्स को हमने चूज़ करना होता है, ठीक है। फिर हमने अपने उन लॉजिक गेट्स को अरेंज करना होता है और एंड पे हमने अपने इनपुट्स को और आउटपुट्स को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जब भी हमने लॉजिक डायग्राम को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमने अपने बूलियन फंक्शंस को देखना है, उन बूलियन फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने अपने लॉजिक गेट्स को चूज़ करना है, फिर हमने अपने उन गेट्स को अरेंज करना है, ठीक है, बूलियन फंक्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देन हमने अपने इनपुट्स को आउटपुट्स को आपस में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक में हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एडर सर्किट्स की और कर्नौफ मैप की, ठीक है। एडर सर्किट्स में हम हाफ एडर को और फुल एडर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाफ एडर फुल एडर हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के ALU में, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, कैलकुलेटर्स में हम यूज़ करते हैं एडिंग करने के लिए, सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कर्नौफ मैप आता है। कर्नौफ मैप हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशंस के लिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स अगर मेरा एक सर्किट और एक सर्किट के अंदर मैं 6 लॉजिक गेट्स का यूज़ कर रही हूँ तो कर्नौफ मैप से क्या होगा, उसका यूज़ करने से क्या होगा, जहाँ पे मेरे 6 लॉजिक गेट यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे इसको वो कम कर देगा, 3 कर देगा, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गया, मेरे 3 गेट्स यूज़ हो गए। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में देखिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने कंप्यूटर्स में, अथमेटिक ऑपरेशंस में, डिसीजन मेकिंग में, स्मार्टफोन्स में हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स में हम यूज़ करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोवेव्स होगी, वॉशिंग मशीन्स होगी, ठीक है। अब आता है हमारा हाफ एडर। हाफ एडर में हम यूज़ होता है एडिंग 2 बाइनरी नंबर्स, ठीक है। हाफ एडर हम 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। हाफ एडर में हमारे पास 2 ही इनपुट्स होती है और 2 ही आउटपुट्स होती है। 2 इनपुट्स का मतलब A और B। यहाँ पे मैंने अपनी एक इनपुट का नाम A रखा है, एक का नाम B रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और 2 आउटपुट्स हमारे पास होती है सम और कैरी। एक सम आउटपुट होती है जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरी होती है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स है तो 2 की पावर 2 का होता है 4। हमारे पास यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 रोज है, या 1 रो, 2, 3, 4 रो है, ठीक है। तो A और B में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बने हैं, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1। अब हमने इसको सम और कैरी करना है। सम और कैरी क्या है, हमारी आउटपुट है। 0 0 को जब सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा, कैरी भी 0। 0 1 को सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, कैरी 0। 1 0 को सम करेंगे तो आंसर 1 आएगा, कैरी हमारा होगा 0, ठीक है। 1 1 को जब सम करेंगे तो 1 1 को सम करने से 2 आता है। अगर हम 2 का एलसीएम लें, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइनरी नंबर में स्टोर करना है डाटा, 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 0 बचा। तो 0 हमारी क्या है, सम है, और 1 हमारा क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, हम जो ये सम यूज़ कर रहे हैं, ये जो हमारा सम का पोर्शन है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 0 0 जो आ रहा है आंसर 0 आ रहा है, 1 1 जो आ रहा है आंसर 0 आ रहा है। दोनों सेम है तो आंसर 0 आ रहा है, और जो दोनों सेम नहीं है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपको याद होगा ये चीज़ हमने पढ़ी थी अपने एक्सोर गेट में, ठीक है। एक्सोर गेट में हमने इस चीज़ को पढ़ा था। यहाँ पे मेरे पास ये एक्सोर गेट भी मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 0 0 और 1 1 के सेम आंसर 0 0 आ रहा है, जबकि हमारे इनपुट डिफरेंट है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ठीक है। सेम ये जो कैरी वाला पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को। एंड गेट में क्या होता है, अगर 1 1 हमारे पास इनपुट हो तो आंसर 1 ही आता है, और अदरवाइज हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर दोनों इनपुट्स 1 है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो सम वाला रिप्रेजेंट करता है एक्सोर गेट को, A, या एक्सोर गेट का सिंबल है B, ठीक है। और कैरी वाला रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को, A एंड गेट B। एक्सोर गेट का लॉजिक गेट ये है, और एंड गेट का लॉजिक गेट हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक लॉजिकल, ये हमारे पास थी एक बूलियन एक्सप्रेशन, जिसकी बना पर हमने क्या बनाया, अपने लॉजिक गेट्स बनाए हैं।
ठीक है। तो सेम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें हमारी बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए होती है। बुलियन एक्सप्रेशन को देखकर हम अपने लॉजिक गेट्स बनाते हैं, उन लॉजिक गेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जिससे हमारे डिजिटल सर्किट्स बनते हैं। ठीक है। देन उन डिजिटल सर्किट्स को हम यूज़ करते हैं अपने आईसीस में, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, और वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बाद में यूज़ होती है हमारी इन एप्लीकेशंस में। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे स्मार्टफोन्स में, हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स में।